हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट के विषय में कि आपके फाइनल रिजल्ट कब आएंगे। आपको हर तरफ से न्यूज़ मिल ही रही है कि कब आएंगे आपके फाइनल रिजल्ट। और साथ में बात करेंगे आपको जो एक नंबर, यानी बहुत लोगों को उम्मीद हो चुकी थी जिनके मार्क्स कम थे कि अगर कोर्ट केस में ऐसा होता है कि जो आईसीडीएस विभाग वाला जो क्वेश्चन है उसमें अगर मार्क्स मिले, हो सकता है सबको मिले, तो कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि जो फर्स्ट शिफ्ट के उनके नंबर बढ़ सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है। और वहाँ से आपको पता होगा कि जो आपका कोर्ट केस उस पर रीट थी उसको डिस्पोज कर दिया गया है और उसका ऑर्डर जो है कल आया था। और उसके पहले ये जानकारी मिल चुकी थी उसी दिन जिस दिन आपकी सुनवाई थी कि केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है, जो उसकी रीट थी। अब एक मुद्दा मेनली बचा हुआ है नॉर्मलाइजेशन वाला लेकर कि उसके स्कोर कार्ड को जारी किया जाए, उसको लेकर बना हुआ है। फिलहाल अभी बात करेंगे हम कि क्या जो अब एक नंबर नहीं मिलेंगे किसी को, तो जब उस केस को ही यानी उस रीट को ही डिस्पोज कर दिया गया है तो अब इसका कोई सवाल ही नहीं होता कि किसी को नंबर मिलेगा। तो जो सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थी थे वो इससे परेशान भी थे कि फर्स्ट शिफ्ट को अगर एक नंबर मिल गए, एक नंबर तो मिलता ही, साथ में जो अगर उन्होंने निगेटिव मार्किंग अपनी कट की रही होगी, मतलब 0.25 की, वो भी आपका जुड़ जाता। ठीक है, 1.25 आपके बढ़ जाते जिनके नंबर बढ़ते। फिलहाल अब इसकी कोई बात ही नहीं है। तो आपको पता है कि जब डिसीजन आ चुका है कोर्ट की तरफ से तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे एक क्वेश्चन को और को लेकर। आपको पता होगा दो क्वेश्चन को लेकर रीट पड़ी हुई है। तो आपको पता होगा कि जब आरटीआई लगाई गई थी, आईसीडीएस विभाग का जो रिपोर्ट सौंपने वाली जो क्वेश्चन थे उसको लेके 25वां दिन और 5वें दिन को, तो इसमें तो फाइनल कोर्ट ने डिसीजन दे ही दिया, अपना डिस्पोज कर दिया, कहा कि आपको समय जो लिमिटेशन थी आपको उतने टाइम में आना था। ठीक है, वो सब आपको पता है। और इसी के मुद्दे पर एक और क्वेश्चन है जिसको संयुक्त परिवार वाले क्वेश्चन को लेके पड़ी हुई है रीट। तो अब जब इसके लिए आरटीआई लगाई गई, उसके जवाब को जब वहाँ नहीं माना गया तो इसके लिए भी यही होगा। तो अब कोई भी क्वेश्चन में बदलाव नहीं होने वाला है। तो क्या दूसरी जो है लिस्ट आ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर एक नंबर को बढ़ाने की बात हुई, सभी के नंबर अगर बढ़ते हैं तो फिर से रिजल्ट में थोड़ा सा देखने को फेरबदल मिलता और डीवी होती दोबारा से। कुछ लोग हो सकता है अंदर होते, भले ही वो डीवी के बाद बाहर होते, वो बात की बात है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो सकता था। पर अब सेकेंड लिस्ट की बात करें तो इस एक नंबर की वजह से सेकेंड लिस्ट तो नहीं आएगा। लेकिन एक बात मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी, यूपीएससी में जितनी भी भर्तियाँ होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं, बाद में भी जो है कुछ लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज, जैसे मान लो उसमें फिजिकल के लिए कुछ हो या कुछ और कैटेगरी हो इम्पोर्टेंट, जिसके लिए कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं, तो उनके लिए अलग लिस्ट आ सकती है। लेकिन ऐसे कहिए कि जनरल ओबीसी सबके लिए आएंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में अभी भी आपने देखा होगा जब लेखपाल का भी हुआ था तो 8,000 पद थे, 27,000 लोग को ऑलरेडी बुलाया गया था, बाद में और लोगों को बुलाया गया था। इसी तरीके से हर भर्ती में ऐसा होता है कि बाद में, और ऐसा नहीं है कि डीवी जैसे ही खत्म हुई, जैसे मान लीजिए आपकी डीवी 13 फरवरी को खत्म हुई तो तुरंत लिस्ट अगले दिन नहीं जारी हुई और लोगों की तो नहीं होगी। नहीं, ऐसा होता है कि आपके जो है रिजल्ट आने के पहले तक, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा या कुछ भी तो उसके बाद डीवी होगी दोबारा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके चांसेस सेकेंड लिस्ट के कम हैं, इसलिए मेनली अगर होना होता तो आ जाता। सेकेंड लिस्ट अब नहीं आएगा जहाँ तक इसमें उम्मीद है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा होता आया है कि बाद में भी ये जो है जारी कर देते हैं डीवी के लिए, लेकिन वो स्पेशली कैटेगरी वाइज होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हैंडीकैप्ड है या और भी जो कोटे होते हैं उस हिसाब से होते हैं। लेकिन आपकी ये स्पेशल भर्ती है, इसमें ऑलरेडी फीमेल की ही है, तो उसमें हर भर्ती से इसकी चीज़ें थोड़ी अलग हैं। और आपको पता है कि 30 अप्रैल के पहले तक आपके रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, 99% आएगा। मैंने कल भी आपको एक वीडियो दी थी, उसमें भी बताई थी चीज़ें। तो ये चीज़ें थी। अब आप लोग जो सोच रहे थे एक नंबर को लेके, ना ही किसी के बढ़ने वाले हैं, अब ना ही सेकेंड शिफ्ट का बढ़ेगा घटेगा, अब इससे कुछ मतलब नहीं है अब इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब बात कर लेते हैं आपके जो, अब जैसे क्या था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो एकदम, होता है ना कि आपके डीवी तो ज़रूर हुई है लेकिन आप एकदम बाउंड्री पे होंगे, जिसको कहते हैं ना एकदम एक्यूरेट पॉइंट पर हैं आप, या तो अंदर आ सकते हैं या तो बाहर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में हैं और इसीलिए परेशान हैं कि आखिर होगा क्या, फाइनल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि आप सबको हर तरफ से ये भी सुनने को मिलता है कि 10 नंबर का 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। ऐसा नहीं है।
और मुझे लगता है मैक्सिमम 5 नंबर, मैंने पहले हमेशा से ही बताया है, मुझे जहाँ तक अनुमान है फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम 59 तक, 58 59 तक अगर कैंडिडेट के नंबर थे, तो इसमें से ही कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे जो है रही हैं बहनें कि जिसको नहीं बुलाया गया था डीवी के लिए। और बात करें कि आपको ऐसा भी है कि जैसे मान लो 62 65 भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उनका था और उनको नहीं बुलाया गया, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो, ये हो सकता है। नहीं तो इतना लंबा नॉर्मलाइजेशन और केवल 2 शिफ्ट में पॉसिबल नहीं लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही कि जिसने बताया कि मेरा 65 नंबर था या 62 नंबर था, मेरा नहीं हुआ है डीबी में। होता है ना, कभी हम लोगों ने चेक किया अपनी चीज़ें और जो है एक्चुअल में कुछ और हो, या तो एएमआर में कोई प्रॉब्लम हो या जो भी दिक्कतें हों वो नहीं पता। लेकिन अच्छा ये भी है कि आप मैक्सिमम 65 या 62 या 60 के ऊपर जो लोग बता रहे हैं कि उनका डीवी के लिए नहीं कॉल आई है, यानी डीवी उन्होंने नहीं दिया है, तो ऐसे में कितनी लड़कियां हैं जो कि ऐसी होंगी। और आप देखेंगे मैक्सिमम 10 से 11 बच्चे ऐसे होंगे जो कि बताते होंगे कि इतना है मेरा नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो भीड़ है जिनका डीवी में नहीं सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट की हैं, उनके 56 से लेके 56, 57, 58 और मैक्सिमम कुछ लोग हैं 59 तक के, इतने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको नहीं बुलाया गया। तो अगर हम देखना चाहें कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने अंक ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देखेंगे 52 मान लीजिए 4-5 ऐसे कुछ कट ऑफ है, लेकिन हम इसको 53 मान लेते हैं, 53 से आप सीधे आ जाइए 59 तक में। तो यही जो अंतर आ रहा है, मतलब मैक्सिमम वाला ये है पड़ाव कि इतने अंतर ही होंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो जो आपके एक्चुअल मार्क आपको लग रहे हैं कि इतने हैं आपके, जैसे मान लीजिए किसी के 65 नंबर है, तो मैक्सिमम अगर 5 नंबर काटे गए होंगे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके 60 बचेंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब में सिमिलर कटा हो नंबर, आपका 5 कटा हो तो अगले कैंडिडेट से भी हो, तो ये किसी का 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से कटा हुआ है। तो एक देखिए जो भी है ये एवरेज अंदाज़ा ही बताया जा सकता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। और ये बताया केवल इसलिए जा रहा है कि आप लोग लगातार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है समय आपके रिजल्ट का, वैसे वैसे सबके जो है चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं कि क्या होगा, फाइनल होगा नहीं होगा, ठीक है। अब जो है सब अच्छा है और नवरात्र भी आज समाप्त हो रहा है, सब पे आशीर्वाद रहेगा और सबका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लें। बाकी जो भी आपके अन्य एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी करते रहें। यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से ही अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम है 5512 पद के, उसके भी मई लास्ट में एग्ज़ाम होंगे। मई लास्ट में नहीं हुआ तो जून के पहले सप्ताह में, तो उसकी भी तैयारी आप करते रहें। बाकी अन्य जगह से भी, हाई कोर्ट से भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो तैयारी, जिनकी एज अभी बाकी है और जो ओवर एज है उनको तो नहीं, लेकिन जो हैं अभी तैयारी में है वो पढ़ाई भी करते रहें, केवल इसकी चिंता में ना रहें कि क्या होगा। तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या होगा कट ऑफ पे प्रभाव, वो मैंने आपको बताया कि इससे कोई प्रभाव केवल इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब एक नंबर मिलता तो प्रभाव पड़ सकता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। और कट ऑफ क्या जाएगी मैंने हमेशा से पहले भी बताया है, फिर एक अंदाज़ा बता देती हूँ। 59 से 60 के बीच में ही रहेगा जनरल का, ओबीसी 58 to 59 और एससी का जो होगा 57 to 58 और एससी के जो है 56 से 57 या 55 भी जिनके उनके भी हो पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। और ये केवल एक अनुमान होता है, ऐसा है नहीं कि जो कहा गया वैसा ही होगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, आपको पता चल रहा है कि 62 63 या 64 कट ऑफ रहेगी, तो मुझे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। तो जो मुझे लगा सही वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें और अपनी जो है नई तैयारियां करते रहें। बाकी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।